Hello students, dear friends. Now we have a topic that is electric potential due to a multiple charges, or you can say that group of charges. आज जो हमारा टॉपिक है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। यहां पर हमारे पास n चार्जेस हैं और उन n चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपका जो टॉपिक जो था, लास्ट टॉपिक जो आपका था, दैट वाज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। हमने एक सिंगल चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था किसी एक डिस्टेंस पर, आर के डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था। आज जो आपका टॉपिक है, हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं। जैसे हमारे पास देखो Q1, Q2, Q3, हमारे पास n चार्जेस हैं। यहाँ पर Qn लिखा मैंने, हमारे पास n चार्जेस है, मल्टीपल चार्जेस हैं। और इन मल्टीपल चार्जेस की वजह से ये आपका पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है ड्यू टू ऑल दीज मल्टीपल चार्जेस, ऑल दीज चार्जेस, सब चार्जेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। कहां पर? एट पॉइंट P पर। इज इट क्लियर? तो वही यहां पर मैंने कंसिडर किया है। देखिए मैंने क्या कंसिडर किया है। सबसे पहले मैंने लेट किया है, लेट P बी अ पॉइंट where we have to calculate the electric potential due to group of charges, that is Q1, Q2, Q3 dash Qn, lying at a distance of R1, R2, R3, Rn from point P। जो हमारे पास पॉइंट P की दूरी पर, ये जो हमारे पास जो है चार्जेस जो है वो किस डिस्टेंस की दूरी पर है। Q1 जो हमारे पास पॉइंट P से कितनी दूरी पर है, R1, Q2 कितनी दूरी पर है, R2, Q3 कितनी दूरी पर है, R3, और Qn कितनी दूरी पर है, Rn। तो ये हमारे पास डिस्टेंसेस हैं हमारे पास, कि हमारे पास चार्ज जो हमारे पास जो है वो कितनी दूरी पर है हमारे पास है एक पॉइंट से, जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास जो है आपका ये पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर आपने इन बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है आपने। तो सबसे पहले आपने जो लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, तो आपने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एट पॉइंट P पर कैलकुलेट करूंगा। मैं एक चार्ज ले लूंगा, मैं कौन सा, Q1 ले लूंगा मैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1। तो ये एक सिंगल चार्ज लिया है मैंने। इस सिंगल चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में हमने एक पॉइंट P पर। तो इस पॉइंट P पर इस सिंगल चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल आया था आपको, दैट वाज योर V1। वो हमारे पास किसके इक्वल आया था आपको, दैट वाज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। ये आपके पास है। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज Q1। इस Q1 चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने कैलकुलेट किया था, कहां पर, एक पॉइंट पर, जो हमारे पास वहां पर जो पॉइंट जो हमारे पास वो R की दूरी पर था। यहां पर हमने जो वो डिस्टेंस लिया है Q1 जो हमारे पास है वो R1 की दूरी पर है। तो इसीलिए लिखा मैंने R की जगह पर, यहां पर मैंने R1 लिखा। और यहां पर जो चार्ज जो है आपके पास Q1 है, वहां पर आपके पास क्या था, वो आपके पास Q था। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया एट पॉइंट P पर, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो इस पर हमने डिस्कस किया है उस लेक्चर में, कैसे हम एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, हम इन्फिनिटी से लाते हैं, कहां तक, उस पॉइंट पे तक लाते हैं, समझे आप। तो जितना हमारा वर्डन होता है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, वही हमारे पास स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। क्लियर आपको? तो लेकिन जब हमारे पास क्या होता है, वो वर्डन जो हम करते हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं। लेकिन देखिए अगर हमारे पास ये Q1 है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके सराउंडिंग में।
लेकिन 1 कूलम ऑफ चार्ज को जब हम लाएंगे तो इस पॉइंट P तक पहुंचाएंगे, जो पॉइंट P इस Q1 की फील्ड हमारे पास, इस Q1 की फील्ड में आएगा हमारे पास। तो जितना हम 1 कूलम ऑफ चार्ज पर वर्डन करते हैं तो इस पॉइंट P तक पहुंचाने के लिए, तो वो हमारे पास होता है, वो पूरा का पूरा वर्डन जो होता है, जो हम उस टेस्ट चार्ज पर करते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज पर करते हैं, वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, और वो हमने कैलकुलेट किया था, वो इसके इक्वल आता है हमारे पास। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अब देखिए सिमिलरली ये मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला किस पर, एट पॉइंट P पर इस Q1 चार्ज की वजह से। आप देखिए सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे इसी पॉइंट P पर इस Q2 चार्ज की वजह से। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो किसको होगा 1/4πε0 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या है R2। ये निकाला मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस Q2। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। वैसे ही हम निकालेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस Q3 चार्ज। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V3 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो किसी को होगा 1/4πε0 Q3 अपॉन R3। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V3 हुआ हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज Q3। तो ये किसको होगा 1/4πε0 Q3 अपॉन R3। अब लास्ट हमारे पास है, इसको इक्वेशन थर्ड ले लेंगे हम, ये आपके पास इक्वेशन थर्ड है। वैसे हमारे पास लास्ट जो हम ले लेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू NH चार्ज। आपके पास जितने चार्जेस होंगे उन तमाम चार्जेस चार्जेस की वजह से आपने एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। इसीलिए हमारे पास Q1, पहले मैंने Q1 चार्ज की वजह से निकाला, फिर Q2 चार्ज की वजह से निकाला, फिर Q3 चार्ज की वजह से निकाला, फिर आपके पास Q4 चार्ज होगा, उसकी वजह से भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंसिडर किया है कि हमारे पास N चार्ज हैं, तो NH चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, हमारे पास NH चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास होगा वो किसके इक्वल होगा, उसको हम Vn से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो किसको होगा 1/4πε0 Qn अपॉन Rn, ये होगा हमारे पास। तो ये जो मैंने निकाला, इस इक्वेशन को इक्वेशन फोर्थ ले लेंगे हम। तो ये हुआ हमारे पास एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, NH चार्ज की वजह से। आपने जो निकालना है, आपने टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कहां पर, एट पॉइंट P पर, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस हमारे पास इसके सराउंडिंग में हमारे पास है, इस स्पेस में हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। तो इन बहुत सारे चार्जेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एट पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे हम निकालेंगे हम, तो इसको हम बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमने निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, या N चार्जेस आप कह सकते हो, आप ग्रुप ड्यू टू N चार्जेस आप कहोगे, आप सिंपल में N चार्जेस। अगर हमारे पास यहां पर कितने हैं, N चार्जेस हैं, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है हमारे पास, वो किसके इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन Vn। ये हमारे पास इंडिविजुअल पोटेंशियल्स हैं। V1 हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर Q1 की वजह से, V2 हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर Q2 की वजह से, V3 हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर Q3 की वजह से, प्लस सो ऑन। अगर हमारे पास NH चार्ज है तो NH चार्ज की वजह से एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा Vn। तो तमाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐड करेंगे, तो जो हमारे पास ऐड करके टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, वही हमारे पास होगा, जो ऐड करके आपके पास पोटेंशियल आएगा वही आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, कहां पर, एट पॉइंट P पर।
तो यहां पर आपको डायरेक्शंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिंपल वे से आप ऐड करोगे, आप स्केलर वे से आप इसको ऐड करोगे, आप डायरेक्शंस को कंसिडर यहां पर करना ही नहीं है आपने। तो देखिए, आप देखिए यहां पर जब हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे हम, तो V1 मुझे पता ही है ऑलरेडी, V1 किसके बोला है 1/4πε0 Q1/R1 प्लस V2 कितना है 1/4πε0 Q2/R2। ऐसे हमारे पास हम अब सीधे लिखेंगे सो ऑन 1/4πε0 Qn/Rn, क्योंकि सोहान लिखा, इसके बाद हमारे पास आएगा Q3 आएगा, फिर Q4 आएगा, जितने आपके पास होंगे। तो ये मैंने क्या किया, मैंने V1 की जगह पर V1 की वैल्यू पुट की, V2 की जगह पर V2 की वैल्यू पुट की, V3 की जगह पर भी आप पुट कर सकते हो, मैंने लिखा सोहान, इसके बाद Vn की जगह पर हमारे पास जो है ये जो Vn है ये वैल्यू पुट की 1/4 Qn/Rn। वही इक्वेशंस मैंने पुट की, जो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो हमारे पास थी वो इसमें पुट की मैंने, V1 V2 V3 इसमें हमने पुट की हुई है। तो ये हमारे पास जो अभी आया आपके पास, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास निकला कहां पर, एट पॉइंट P पर, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की वजह से। अब यहां पर इसको अगर थोड़ा सा अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखोगे आप, तो देखिए 1/4πε0 को बाहर निकालूंगा मैं, तो समेशन यूज करूंगा मैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, तो QI/RI। तो ये हमारे पास आया जनरल फॉर्म में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो यहां पर I इज इक्वल टू 1 का मतलब हुआ हमारे पास चार्जेस जो है यहां पर हैं वो 1 से लेकर n तक है, क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीपल चार्ज हैं, एक चार्ज से लेकर हमारे पास कितने चार्ज तक है, हमारे पास n चार्ज तक है। तो सबमिशंस का मतलब ये होता है टोटल सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जो हमारे पास अगर यहाँ पर 1/4πε0 इधर भी है, 1/4πε0 इधर भी है, 1/4πε0 इधर भी है, उसको कॉमन निकालकर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आएगा Q1/R1 Q2/R2 प्लस सो ऑन Qn/Rn। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI/RI। इसका मतलब ये होता है, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, जिस टर्म्स में हमारे पास Q1/R1 से लेकर Qn/Rn तक है, क्योंकि I की वैल्यू जो हमारे पास 1 से लेकर n तक है। इसका मतलब इस QI/RI का मतलब ये हुआ कि I की वैल्यू जो हमारे पास 1 से लेकर n तक है। इसके बाद चार्ज यहां पर हमारे पास जो है एक ही नहीं है, चार्ज हमारे पास 1 से लेकर nth चार्ज तक है, और डिस्टेंस भी हमारे पास R1 से लेकर Rn तक है, हमारे पास जितने भी हमारे पास चार्जेस होंगे। तो इसको हम शॉर्ट में इसको जनरल फॉर्म में ऐसे हम इसको लिखते हैं। तो ये हमने निकाला टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर। तो ये जो हमारे पास जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है, तो ये तो यूज होती है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए। ये तो हमारे पास होता है सिंपल में हमारे पास इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए, कि जनरल फॉर्म में हम इसको लाते हैं हम। तो ये था आपके पास एक छोटा सा टॉपिक था आपके पास, दैट वाज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया। तो आपका टॉपिक जो है ये खत्म हो गया। अब इसी पर हम एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, वहां से आपको और ज्यादा तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी मैं एक हेक्सागन लूंगा मैं, तो हेक्सागन्स की हमारे पास जो है उसके वर्टेक्स पर हम चार्ज रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके सेंटर में। तो देखिए हमारे पास यहां पर मैं एक हेक्सागन रिप्रेजेंट करूंगा मैं, तो देखिए यहां पर जो है जो गिवन है आपके पास, साइड जो है इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इस हेक्सागन की साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और हमें कहा गया है कि आप सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालो। यहां पर हेक्सागन्स के सेंटर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। इसके वर्टेक्स पर हमारे पास चार्जेस हैं 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, इसके वर्टेक्स पर हैं ये
तो हमें जो क्वेश्चन है जो हमारे पास है, वी हैव अ हेक्सागन एंड 5 microcoulombs of charges are situated at the vertex of this hexagons, and we have to calculate the electric potential at the center of hexagons. hexagons की सेंटर में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है। अब देखिए यहां पर अगर आपको मैं बोलूंगा चार्ज हमारे पास कितना है, यहां पर चार्ज जो आपके पास है वो आपके पास है 5 माइक्रोकूलम। लेकिन अगर आपने टोटल चार्ज निकालना है, यहां पर टोटल चार्ज, तो यहां पर हमारे पास हेक्सागन की 6 साइडें होती हैं। इसका मतलब 6 वर्टेक्स होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हो गए हमारे पास। तो 6 वर्टेक्स का मतलब हुआ हमारे पास 6 चार्जेस है हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम टोटल चार्ज की बात करेंगे अब, तो टोटल चार्ज हमारे पास किसके खुलेगा, 6 वर्टेक्स हैं, तो 6 को मल्टीपल करूंगा मैं 5 माइक्रोकूलम्स के साथ, तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास इस हेक्सागन्स पर है। तो टोटल चार्ज कितना है हमारे पास इस हेक्सागन्स के वर्टेक्स पर है, 6 साइडें हैं, 6 को मैं मल्टीपल करूंगा मैं 5 माइक्रोकूलम्स के साथ, तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 6 5 होता है 30 माइक्रोकूलम्स है, तो इसको कूलम्स में कन्वर्ट करो आप, 10⁻6 हो गया कूलम्स में कन्वर्ट, क्योंकि जब हम माइक्रोकूलम्स को कूलम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 के साथ इसको मल्टीपल करेंगे। इसके बाद साइड्स भी आपको दी हुई है, आर भी आपको दिया हुआ है, दैट इज साइड, वो कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को आप मीटर्स में कन्वर्ट करें आप, तो 10 × 10⁻2, तो बेसिस सेम है, तो 10⁻2 में से 1 निकाल देंगे तो 10⁻1 ये मीटर्स में कन्वर्ट होगा हमारे पास। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर में निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब हमारे पास सेंटर में जो होगा वो किसको होगा, 1/4πε0 Q/R के इक्वल होता है ना हमारे पास। लेकिन ये Q जो होगा हमारे पास वो टोटल चार्ज होगा हमारे पास, किस पर, हेक्सागन्स पर टोटल चार्ज। तो डिस्टेंस सेंटर तक कितना होगा, जितनी हमारे पास इस हेक्सागन की साइड है उतना ही हमारे पास डिस्टेंस भी होगा हमारे पास चार्जेस का, कहां तक, सेंटर तक, जिस सेंटर पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, इसका मतलब P पॉइंट जो होगा इन चार्जेस से कितनी दूरी पर है, उतना ही हमारे पास उतनी दूरी पर होगा, 10 सेंटीमीटर की ही दूरी पर होगा हमारे पास ये पॉइंट P भी। क्लियर हो आपको? तो इसका मतलब R जो होगा यहां पर वो इतना ही होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा हमारे पास। तो टोटल चार्ज इसके सराउंडिंग में कितना हमारे पास, टोटल चार्ज 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और Q जो होगा हमारे पास अभी जो निकाला मैंने, दैट इज 30 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय R। 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, क्योंकि ये कूलम्स कांस्टेंट है। तो R, अब R आपके पास टोटल चार्ज तो आपने निकाला, R आपके पास कितना है, डिस्टेंस है, तो 10⁻1। क्लियर? अब देखो यहां पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो जब आप इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आप, तो V = यहीं पर है हमारे पास है, तो 9 यहीं पर हमारे पास है, इसके बाद 30 इधर रखेंगे हम, 10⁻9 ये हमारे पास है 10⁻9, और इसके बाद हमारे पास 10⁻, हमारे पास क्या है ये 10⁻6। क्लियर? ये आपके पास आ रहा है 10⁻6। इस 10⁻1 को ऊपर लाएंगे तो 10⁻+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो आपको? 9 यहीं पर है, 30 यहीं पर है, 10⁻9 यहीं पर है हमारे पास, 10⁻6 भी यहीं पर है, 10⁻1 को ऊपर लाया मैंने, 10⁻+1 में कन्वर्ट हुआ। अब यहां पर हम लिखेंगे हम V किसको ला रहा है आपके पास, 39 कितना होता है, 270। इसके बाद 10⁻9 और 10⁻1 कितना हो गया, जिसके ऊपर क्वेश्चन तो 1 तो होता है, बेसिस सेम है, तो 9+1 हो गया 10, तो 10⁻10 इंटू 10⁻6। तो V = 270 यहीं पर है। 10⁻10 में से 10⁻6 निकाल देंगे हम, तो कितना आपके पास आ रहा है, आपके पास
6 हमने माइनस, जैसे सेम है तो 10 में से 6 को सेपरेट करना पड़ेगा हमें, तो 10 रेज पावर क्या आपके पास आ रहा है 4। तो ये हमारे पास आ रहा है 270 इंटू 10 रेज पावर 4 वोल्ट। आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकला कहां पर, एट पॉइंट पी पर। जो पॉइंट पी जो हमारे पास है, इट इज एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन्स। हेक्सागन्स की सेंटर पर हमारे पास जो है ये पॉइंट पी है, और वहां पर आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया, दैट इज 270 इंटू 10⁴ वोल्ट आपके पास आया। तो ये आपके पास था टॉपिक। पहले हमने टॉपिक किया, दैट वाज योर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। उसके बाद हमने इस पर एक न्यूमेरिकल किया। ओके, गुड बाय, थैंक यू।